गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास रे बेटा तुमको मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन एवं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़े देथिली बुझिला कि लास्ट क्लास रे हम कंप्लीट करथिले मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज बेटा टिके तारो आगु को जिबा हमें आज हमें डिफरेंट जो ऑर्डर थिला से ऑर्डर विषय डिस्कशन करबा जीरो ऑर्डर फास्ट ऑर्डर ए सब टाइप रो डिस्कशन गुडा आज हमें करबा। ओके देखो ध्यान दियो आम कहते बेटा मॉलिक्युलरिटी जो आसो होल नंबर सब आस मॉलिक्युलरिटी गोटे थ्योरेटिकल कांसेप्ट। मॉलिक्युलरिटी बेटा एलिमेंटरी रिएक्शन बा सिंगल स्टेप रिएक्शन पे एप्लीकेबल हुए किंतु ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आसो गोटे एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट। एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट हिसाब रे आमे जो रेट लॉ टा लिखिबा रेट लॉ रो जो एक्सपोनेंशियल पावर थिबो तार जदि हम सम करूचे ताले सेथुर हमको मिलिबो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी सब बेले होल नंबर आसीबो ऑर्डर बेटा होल नंबर आसी पारे जीरो आसी पारे बा चाहिले फ्रैक्शन मध्ये आसी पारिबो। मॉलिक्युलरिटी यदि 1 हेतिबो ताले यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन 2 हेले बाइमॉलिक्युलर रिएक्शन किंतु ऑर्डर बेटा जीरो हे परिबो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑर्डर 1 हे परिबो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑर्डर 2 हे परिबो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ऑर्डर चाहिले हाफ हे परिबो 2/3 हे परिबो 1.5 हे परिबो तो ऑर्डर बेटा फ्रैक्शन मध्ये आसी पारिबो। ठीक अछि तो ए सब जिंस बेटा लास्ट क्लास रे हम डिस्कशन करे देथिले ऑर्डर एवं मॉलिक्युलरिटी डिफरेंस तुमको इंपोर्टेंट बेटी मध्य तुमको कहितली इंपोर्टेंट गुडा को जो डिफरेंस गुडा को पॉइंट मध्य तुमको डिस्कशन करे देथिली वो तो चाहिए तुमको सेपरेटली डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और डिफाइन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन मध्य पचारि पारे। ओके आज बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करबा आसिला हमर रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट बेटा बहुत इंपोर्टेंट प्रति वर्ष एथु 1 मार्क रो क्वेश्चन जेमिते रे पड़छ गारंटेड एथु 1 मार्क रो क्वेश्चन तमे परीक्षा रे पाइबो ही पाइबो। देखो बेटा रेट कांस्टेंट कोन जे कोनोसी गोटे केमिकल रिएक्शन धर बेटा मु नउची जे कोनोसी गोटे केमिकल रिएक्शन धर मु नउची सेतरे रेट ऑफ रिएक्शन जो आसीबो जे कोनोसी गोटे केमिकल रिएक्शन धर मु नउची से केमिकल रिएक्शन रे रेट ऑफ रिएक्शन बेटा जो आसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखि परिबी concentration of reactant directly proportional to concentration of reactant। तो धरिनिया बेटा मु कोन करूची गोटे रैंडमली जे कोनोसी गोटे हाइपोथेटिकल रिएक्शन नै जाउची A gives B धरना बेटा A gives B तो जदी मु लिखिबी अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हिसाब रे रेट ऑफ रिएक्शन बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोन आसीबो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की है ना A टू द पावर द वैल्यू दैट इज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली। तो धरिनिया टू द पावर आसिला n एक्सपेरिमेंट करिकरी रेट लॉ लिखाबो ना तो एक्सपेरिमेंट करि देले मु लिखिली मोर आसिला r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर किछि भी पारे 0 ही पारे 1 ही पारे किछि गोटे फ्रैक्शन भी परिबो किछि बेटा पॉसिबल हेई परिबो। तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर n r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर n। तो बेटा यदि मु प्रोपोर्शनलिटी टर्म हटेबी ताले r इज इक्वल टू आसीबो k होल इनटू a टू द पावर n r इज इक्वल टू हिजबो k होल इनटू a टू द पावर n। एठी बेटा ध्यान दियो एई जगह रे ही सबुट इंपोर्टेंट कथा वेयर r जो तमे लिखु छ ये r टा बेटा कोन ना सर रेट ऑफ रिएक्शन एवं जो k मु लिखिली k टा बेटा होचे कोन ना गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k जो आसिला दैट इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k जो आसिला दैट इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बा एटा को मध्य कोन कहंती ना सर स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन को आजे एको को जाए स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बा को कोन कहंती ना सर रेट कांस्टेंट मध्य कहंती एको कोन कहंती रेट कांस्टेंट मध्य कुहा जाए बुझेला कि। तो धरिनिया बेटा मु जे कोन सोटा हाइपोथेटिकल रिएक्शन नेली A gives B तो रेट लॉ रे तले मु एक्सप्रेशन लिखिबी मु लिखिबी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of a reactant raised to the power the value that is obtained experimentally। rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant raised to the power the value that is obtained experimentally। तो बेटा r is equal to इसको k whole into a रो concentration to the power n r is equal to k whole into a रो concentration to the power n। तो वेयर r बेटा होची कोन ना सर रेट ऑफ रिएक्शन एठी r बेटा कहार r कहा को रिप्रेजेंट करिवो ना रिप्रेजेंट करिवो रेट ऑफ रिएक्शन k जो आसिला k बेटा कोन ना सर k इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बा जोटो के मध्ये हमें कहूचे रेट कांस्टेंट
के जो आसे केटा ही हमर रेट कांस्टेंट बुझेला कि तो बर्तमान क्वेश्चन आसे कि सर रेट कांस्टेंट रो डेफिनेशन हमें कोन लिखिबा एटी क्वेश्चन आसीबो कि सर रेट कांस्टेंट रो डेफिनेशन हमें कोन लिखिबा देखो बेटा आमे जदि लिखुचे r इज इक्वल टू k होल इनटू a टू द पावर 1 तो एटी गोटे जिंस मार्क करो एटी बेटा जदि मु नै जेबी इफ a रो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 जदि बेटा आमे जो रिएक्टेंट नैचे रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन जदि 1 हे जिवो ताले से केस रे देन मोर बेटा आसीबो r इज इक्वल टू k से केस रे मोर r रो वैल्यू कहार बराबर हे जिवो ना सर k रो बराबर हे जिवो तो बेटा मु कहि परिबी रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द रिएक्टेंट हैव अ यूनिट कंसंट्रेशन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कहार बराबर हे गेला बेटा रेट ऑफ रिएक्शन केतेबेले ना जेतेबेले रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन यूनिट कंसंट्रेशन अछि बा कंसंट्रेशन 1 अछि तो बेटा एठी मते मिलिला कोन ना सर रेट कांस्टेंट रो डेफिनेशन एठी कोन मिलला ना सर द रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is defined as the rate of reaction is defined as the rate of reaction when all the reactants have a unit concentration all the reactants have a यूनिट कंसंट्रेशन जेतेबेले सबु जाक रिएक्टेंट बेटा एठी सिना मु गोटिए नेची ए बोली धरिनियो मो पाखरे बी थांता सी थांता समतंगर कंसंट्रेशन जले 1 आसीबो से केस रे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू केते हिजबो के रो बराबर ही जिवो r इज इक्वल टू के हिजबो तो मु से कंडीशन लिखिबी कि रेट कांस्टेंट जहा से कंडीशन मु लिखिबी रेट कांस्टेंट जहा रेट ऑफ रिएक्शन बेटा से ही आसीबो the rate constant of a chemical reaction is defined as the rate of reaction when all the reactants have unit concentration when all the reactants have a unit concentration जेतेबेले सबु जाक रिएक्टेंट रो बेटा concentration unit concentration पळे आसीबो सेतेबेले हमें कहिबा rate of reaction is equal to rate constant बुझिला ये हला जिंस सबुले मन रख बेटा जो रेट कांस्टेंट हमें लिखिले रेट कांस्टेंट जो हमें के आकार ताको रिप्रेजेंट करूचे ये रेट कांस्टेंट बेटा सबले कांस्टेंट थाए रेट कांस्टेंट रो वैल्यू केबे चेंज होएनी विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन तमे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अधिका नियो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम नियो तार बेटा रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर किछि भी इफेक्ट पड़िबो नाही रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट कांस्टेंट जो है डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन ऊपर बेटा रेट कांस्टेंट डिपेंड करे नाही बट इट डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर एंड कैटलिस्ट किंतु ये कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना सर टेंपरेचर ऊपर डिपेंड करिवो एवं कैटलिस्ट ऊपर डिपेंड करिवो कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना सर इट डिपेंड्स ऑन but it depends on temperature and catalyst मेन बेटा परीक्षा रे एगुटा पचरे कि सर रेट कांस्टेंट कहा ऊपर डिपेंड करे ना सर रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट कांस्टेंट केता बळे ना एट कांस्टेंट टेंपरेचर रेट कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट जदि टेंपरेचर कांस्टेंट अछि गोटे रिएक्शन रो बेटा रेट कांस्टेंट केबे हेले चेंज होबो नै धरन रूम टेंपरेचर गोटे रिएक्शन मु करूची तो वर्तमान रेट कांस्टेंट सबोल रहबो कांस्टेंट तमे रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन बढ़ाओ रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन कमाओ अधिका नियो कम नियो बेटा किछि फरक पड़िबोनी किंतु वर्तमान रूम टेंपरेचर बेटा मु कमे देबी कि टेंपरेचर बढ़े देबी ताहाले जाई कि मोर रेट कांस्टेंट रे कोन हेबो ना ऑब्वियसली किछि ना किछि चेंजेस आसीबो तो रेट कांस्टेंट बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऊपर डिपेंड करेनी ये सबले कांस्टेंट थिबो केतेबेले नदी टेंपरेचर कांस्टेंट टेंपरेचर वेरी कले रेट कांस्टेंट मध्ये कोन हबो ना वेरी करिवो टेंपरेचर ऊपर केमिति रेट कांस्टेंट डिपेंड करे आमे या पर इफेक्ट जो अछि इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर सेठी पडिबा एबे तो हमर चलछि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ता पर बेटा हमें टेंपरेचर इफेक्ट मध्ये पडिबा कि केमिति टेंपरेचर वेरी कले रेट कांस्टेंट वेरी हुए बुझले कि एबे खाली तमे एति कि जानो कि सर जो रेट कांस्टेंट आसे से सब बेले कांस्टेंट रहिबो जे पर्यंत टेंपरेचर कांस्टेंट अछि टेंपरेचर वेरी कले तमरो रेट कांस्टेंट कोन हबो ना चेंज हबो ओके
सबुठारु इंपोर्टेंट बेटा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, सबुठारु इंपोर्टेंट होची यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये वेरी 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 इंपोर्टेंट। एथुरु बेटा तमे मार्क करो लास्ट 15 वर्ष भितरे हुए तो ये जेमिति हेले 10 वर्ष रो बेटा क्वेश्चन तमे देखिबो, ये जेमिति हेले 10 वर्ष रे परीक्षा रे पढिथिबे ही पढिथिबो, लास्ट 15 वर्ष भितरे ये 10 थरो जेमिति हेले परीक्षा रे पढिथिबे ही पढिथिबो। तो वेरी 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 इंपोर्टेंट ये। एथुरु 1 मार्क बेटा ग्यारंटेड परीक्षा रे आसीबो ही आसीबो, 1 मार्क बेटा ग्यारंटेड परीक्षा रे आसीबो ही आसीबो। तो याकू जेते स्टार मार्क करि परिबो, बुझिले कि याकू यदि मन रखि देलो परीक्षा रे बेटा 1 मार्क तमरो थुआ। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कोन देखो ध्यान दियो। आमे बेटा कहले कि सर धरि नियंतु ए गिव्स आपनकर बी, तो बेटा एठी अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जदि मु कहिबी आपनकर आर आसिला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रो कंसंट्रेशन टू द पावर एन, तो बेटा आर इज इक्वल टू के इनटू ए रो कंसंट्रेशन टू द पावर एन, तो बेटा के जो आसीबो दैट इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय ए रो कंसंट्रेशन टू द पावर एन। के बेटा हमरो रेट कांस्टेंट, के रो मते यूनिट दरकार, के रो वैल्यू केते आसिला ना सर के रो वैल्यू आसिला आर माने रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन। तो बेटा जी implies that k is equal to r बेटा कौन ना सर r है आपनकर रेट ऑफ रिएक्शन। आमे जानिचे फार्मूला बेटा आमे जाने अछि कि सर r is equal to डेल्टा c by डेल्टा t, r रो फार्मूला बेटा डेल्टा c by डेल्टा t माने चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन रो जो यूनिट आसीबो से आसीबो कंसंट्रेशन बाय टाइम रो यूनिट रो बराबर, हां कि ना। रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट है वो कंसंट्रेशन बाय टाइम डिवाइडेड बाय ए रो कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन रो यूनिट टू द पावर बेटा n, ए रो कंसंट्रेशन है कि कंसंट्रेशन यूनिट टू द पावर केते n। तो बेटा जी एठी तमरो फार्मूला कोन आसिला ना सर k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन टू द पावर किछि नै माने 1 कंसंट्रेशन टू द पावर n डिवाइडेड बाय टाइम। तो बेटा ये जेबो कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय आसीबो टाइम माने टाइम टू द पावर -1। कंसंट्रेशन रो यूनिट की कहबो ना सर कंसंट्रेशन आसे मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 - n। टाइम रो बेटा यूनिट केते ना सर सेकंड, तो बेटा के रो जो यूनिट आसिला मोल टू द पावर 1 - n लीटर रे मल्टीप्लाई हेले उल्टा आइतो n - 1, ये बेटा आसिला सेकंड इनवर्स। तो बेटा रेट कांस्टेंट रो जो यूनिट आसीबो रेट कांस्टेंट रो यूनिट आसिला मोल टू द पावर 1 - n लीटर टू द पावर n - 1 सेकंड इनवर्स। वेरी वेरी इंपोर्टेंट फार्मूला, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फार्मूला बेटा। तुम पचारिबो रेट कांस्टेंट रो यूनिट कोन, तो बेटा जी रेट कांस्टेंट रो यूनिट हमें बाहर कले केते ना सर मोल टू द पावर 1 - n लीटर टू द पावर n - 1 सेकंड इनवर्स, मोल टू द पावर 1 - n लीटर टू द पावर n - 1 सेकंड इनवर्स, मोल टू द पावर 1 - n लीटर टू द पावर n - 1 सेकंड इनवर्स। ए केस रे बेटा जो n आसिला n बेटा कहा को रिप्रेजेंट करूची ना सर n रिप्रेजेंट करूची ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, एन कहा को रिप्रेजेंट करूची ना सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करूची। एन एठी कोन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कारण रेट लॉ रे जो एक्सपोनेंशियल पावर आसे सेटा बेटा कहा को रिप्रेजेंट करे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो बेटा सिंपल फार्मूला ये डेरिवेशन किछि मन रखिया दरकार नहीं, तुमको बेटा एई फार्मूला मन रखिया अछि रेट कांस्टेंट रो यूनिट k is equal to mole to the power 1 - n liter to the power n - 1 second inverse, mole to the power 1 - n liter to the power n - 1 second inverse। बुझियला कि तुमको बेटा पचरिबो कि सर जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन पई रेट कांस्टेंट रो यूनिट कोन, तो बेटा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन रे रेट कांस्टेंट रो यूनिट कोन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जदि मते देला तले से केस रे n रो बेटा वैल्यू केते 0, ततेब k जो आसीबो मोल टू द पावर 1 - 0 लीटर टू द पावर 0 - 1 सेकंड इनवर्स। तो बेटा जी ताले k रो यूनिट आसीबो मोल लीटर इनवर्स एवं सेकंड इनवर्स, k रो यूनिट आसीबो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तमे कहो सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यदि यूनिट एटा आसला देखिया फर्स्ट ऑर्डर रो कहिले, तो बेटा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जदि हम नबा से केस रे रेट कांस्टेंट रो यूनिट कोन आसीबो ना सर से केस रे n रो वैल्यू आपन को आसीबो 1, तो k बेटा आसीबो मोल टू द पावर 1 - 1 लीटर टू द पावर n - 1
है कि एवं सेकेंड इनवर्स। तो बेटा ये 1 - 1 कैंसल, ये भी कैंसल, तो मोल टू द पावर 0 लीटर टू द पावर 0 समथिंग टू द पावर 0 होगला 1, तो खाली बळिबो सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन रे तमरो रेट कांस्टेंट रो यूनिट आसीबो सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन रे रेट कांस्टेंट यूनिट आसीबो सेकेंड इनवर्स। तमे केबो सर देखिया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में कैलकुलेशन करले, तो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो बेटा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पे हम कैलकुलेशन करबा n रो वैल्यू केते आसीबो ना सर n रो वैल्यू आसीबो 2, यदि n रो वैल्यू आसीला 2, k रो वैल्यू आसीबो मोल टू द पावर n - 1, सॉरी मोल टू द पावर 1 - n, 1 - n माने 2 टू द पावर 1, मोल टू लीटर टू द पावर n - 1, 2 - 1 एवं सेकेंड इनवर्स। तो बेटा सॉल्व कले एठी k आसीबो मोल टू द पावर -1 लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल टू द पावर -1 लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल टू द पावर 1 - n 1 - 2 मोल टू द पावर -1 लीटर टू द पावर 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक अछि। तमे कहबो सर धरि नियंतु ऑर्डर गोटे फ्रैक्शन देला दे परियो बेटा, धरि मते पचारिबो फॉर हाफ ऑर्डर रिएक्शन, हाफ ऑर्डर रिएक्शन जे कोनो से ऑर्डर दे परियो, तो हाफ ऑर्डर रिएक्शन माने n रो बेटा वैल्यू केते ना सर n हला 1/2, तो k आसीबो मोल टू द पावर 1 - n लीटर टू द पावर n - 1 सेकेंड इनवर्स। तो बेटा k रो यूनिट कोन आसीबो ना सर मोल टू द पावर 1/2 लीटर टू द पावर 1 - 1/2 सेकेंड इनवर्स। तो ये बेटा आसीबो तमरो k रो यूनिट फॉर हाफ ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम दे परिबो, सेठी तमरो रेट कांस्टेंट रो जो यूनिट आसीबो सब जगह अलग अलग आसीबो, तेणु तमे ताको घोषिकरी मन रखिबोनी, तेणु तमे जनरल फार्मूला बेटा मन रखिबो। जनरल फार्मूला बेटा रेट कांस्टेंट रो यूनिट रो कोन ना सर k इज इक्वल टू मोल टू द पावर 1 - n लीटर टू द पावर n - 1 सेकेंड इनवर्स, k इज इक्वल टू मोल टू द पावर 1 - n लीटर टू द पावर n - 1 सेकेंड इनवर्स। मन रखिबा को मन रखिबो k is equal to mole to the power 1 - n liter to the power n - 1 second inverse, mole to the power 1 - n liter to the power n - 1 second inverse। ठीक अछि। तो ये बेटा फार्मूला जदि मन रखिबो ताहले तुमको जे कोनोसी ऑर्डर जतले पचारिबो, जीरो ऑर्डर पचारू, फर्स्ट ऑर्डर पचारू, सेकंड ऑर्डर पचारू, हाफ ऑर्डर पचारू, 2/3 ऑर्डर पचारू, जे कोनोसी ऑर्डर पचारू तमे सेठी बेटा वैल्यू कैलकुलेशन करि परिबो k रो यूनिट टा सॉल्व करिकरी, के यूनिट सॉल्व करिकी तमे बाहर करी परिबो। जीरो ऑर्डर प्राय पचार बेटा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर केस रे के रो आसीबो सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर केस रे मोल टू द पावर -1 लीटर टू द पावर 1 सेकंड इनवर्स, सेमति अलग अलग ऑर्डर गुडा तो एई गुडा प्राय परीक्षा रे पचारे, बुझले कि। तेणु याकू जेमिति हेले ध्यान देवार अछि, याकू बेटा वेरी 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 इंपोर्टेंट हेला कि एग्जाम टाइम रे तो मु ये क्वेश्चन को बधे 100 थरो सॉल्व कर दे, पिलन को बारंबार पचारे, कारण ये गारंटेड परीक्षा रे पचारिबो ही पचारिबो, प्रति वर्ष तुम देखो एथु क्वेश्चन आस्तिबो ही आस्तिबो। तो ये थिला बेटा रेट कांस्टेंट एवं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हमें कहा कहले ना सर रेट कांस्टेंट होची कोन ना जदी हमें सब जाक रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन को यूनिट कंसंट्रेशन नै जिबा सेते बेले रेट ऑफ रिएक्शन जहा आसीबो सेटा ही रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट रो जो वैल्यू आसीबो रेट कांस्टेंट जो यूनिट आसीबो डिपेंड करिवो को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट रो यूनिट अलगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट रो यूनिट अलगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट रो यूनिट अलगा। तो से अनुसार बेटा रेट कांस्टेंट रो यूनिट जानिया पे गोटे जनरल फार्मूला हम बनैले मोल टू द पावर 1 - n लीटर टू द पावर n - 1 सेकंड इनवर्स, सेही फार्मूला के यूज करिवो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रो बेटा रेट कांस्टेंट रो यूनिट मने रखिबो। ओके बर्तमान हम आसे बेटा हमरो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमरो बेटा जो कोर्स अछि कोर्स रे हमरो बा सिलेबस रे हमरो दीटा ही देछि, गोटाला जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन आ गोटाला फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन एवं दीटा जाक लॉन्ग क्वेश्चन आकार परीक्षा रे पचार। तो वेरी 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 इंपोर्टेंट जिंसो जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन भी डिटेल रे बुझे देबी डेरिवेशन सहकारे, तुमको डेरिवेशन मन रखिया पड़िबो, लॉन्ग क्वेश्चन बेटा डेरिवेशन तमे करिया पड़िबो, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन भी तुमको डेरिवेशन करि देबी एवं तार डेरिवेशन तुम मन रखिया पड़िबो, परीक्षा रे बेटा डेरिवेशन तुमको करके आसे को पड़िबो, बुझले कि। तो बोथ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर इक्वली इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो भलसे को मन रखियार अछि एवं तार डेरिवेशन को घरे जाई प्रैक्टिस करियार अछि। ओके तो फर्स्ट बेटा आसला जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन कहा कहबा ना सर धरि नियंतु गोटे हाइपोथेटिकल रिएक्शन मु नउछि, लेट अस
consider a hypothetical zero order reaction धरिनियो बेटा A gives हेला B तो according to rate law for zero order reaction rate of reaction जो बेटा आसीबो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आसीबो concentration of reactant to the power 0 कारण ये पावर टा बेटा जो आसे ये ही रिप्रेजेंट करे कहा को ऑर्डर को रिप्रेजेंट करे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन माने रेट ऑफ रिएक्शन जो आसीबो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 0 होबा दरकार ता माने रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऊपर डिपेंड करू नाही समथिंग टू द पावर 0 माने या पर बिल्कुल डिपेंड करू नाही तो एभलिया केमिकल रिएक्शन जो थरे रेट ऑफ रिएक्शन टा बेटा रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन ऊपर बिल्कुल डिपेंड करू जो थरे रेट ऑफ रिएक्शन टा रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन ऊपर बिल्कुल डिपेंड करू नाही सेही भलिया रिएक्शन को हमें कोन कहूचे जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन तो रिएक्शंस इन व्हिच rate of reaction remains independent of concentration of reactant are said to be zero order reaction एभलिया केमिकल रिएक्शन जो थरे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जो आसीबो से concentration of reactant सहित इंडिपेंडेंट बिहेवियर देखेबो बा concentration of reactant तमे कमाओ concentration of reactant तमे बढ़ाओ एथिरे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन रे किछि भी फरक पड़िबो नाही से भलिया रिएक्शन को हमें कहूचे रेट ऑफ रिएक्शन तो आमे गोटे रैंडमली जे कोन सोटे रिएक्शन नेले A gives B तो ए केस रे बेटा जदि मु रेट लॉ अप्लाई करबी रेट लॉ हिसाब रे रेट ऑफ रिएक्शन जो आसीबो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आसीबो A टू द पावर 0 त माने रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऊपर डिपेंड करू नाही एवं ए टाइप रो रिएक्शन जो थरे रेट ऑफ रिएक्शन बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऊपर डिपेंड करे नाही सेही भलिया रिएक्शन को ही हमें कोन कहूचे ना सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोली कहूचे अच्छा वर्तमान ध्यान दियो तो गोटे रिएक्शन मु बेटा नै गली A gives B धरिनियो टाइम t इज इक्वल टू 0 रे मोर इनिशियल कंसंट्रेशन थिला केते ना सर A बा मु ताको लिखि दोची इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम 0 दैट इज इक्वल टू C नॉट तो इनिशियली तो ऑब्वियसली मो पाखरे प्रोडक्ट किछि नथिबो इनिशियल रिएक्शन तो बेटा स्टार्ट ही हेनी ना टाइम t इक्वल टू 0 नैछि किछि समय पर रिएक्टेंट जाई कि प्रोडक्ट बनेबो ना वर्तमान तो रिएक्शन स्टार्ट ही हबाकू नै तो मो पाखरे केवल A ही अछि तो ए रो जो इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज स्मॉल a बा धरिनियो C नॉट कंसंट्रेशन एट टाइम 0 किछि समय पर जेतले t सेकंड समय हे गला सेतरु किछि अमाउंट बेटा रिएक्शन करि जिवे धर x अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन करि गला जेति कि रिएक्टेंट रिएक्शन करि जिवो से अनुसार प्रोडक्ट बनिवो तो बेटा प्रोडक्ट केते बनला ना x अमाउंट रो रिएक्टेंट रिएक्शन जेतले करि गला प्रोडक्ट केते बनला ना x ताले रिएक्टेंट बळिबो केते a - x तो t सेकंड परे रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन बेटा जो पळे आसिला ताकू मु लिखि देली कंसंट्रेशन एट टाइम t दैट इज ला Ct t सेकंड परे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑब्वियसली कमी जाइथिबो ना इनिशियली जेति कंसंट्रेशन अछि बर्तन कमी गला जे केते हबो ना टाइम ऊपर डिपेंड करिवो तो से जो कंसंट्रेशन मु देली Ct कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू Ct बुझिला तो प्रथम बेटा तमो देले परीक्षा रे पचरिबो परीक्षा रे क्वेश्चन एभले आसीबो कि व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन derive the expression for rate constant of zero order reaction एटा होछ तमरो लॉन्ग क्वेश्चन तो बेटा जेमति मु नोट एठी लिखि तमे डिटो सेही टाइप रो खाता रे मेंशन करिवो बुझिले प्रथमे लिखिबो डेफिनेशन कि reactions in which rate of reaction remains independent of concentration of reactant are said to be zero order reaction let us consider a hypothetical zero order reaction तो A gives B तो बेटा टाइम t इक्वल टू 0 रे धरिनो इनिशियल कंसंट्रेशन थिला A बा C नॉट t सेकंड रे कंसंट्रेशन आसला A - x से बा बेटा तमरो आसला Ct बुझेला ये हला जिंस वर्तमान ध्यान दियो हमें जानि छे सर अकॉर्डिंग टू रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन rate of reaction directly proportional to concentration of reactant to the power 0 नहीं जीरो ऑर्डर माने रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 0 आसीबो तो बेटा r इज इक्वल टू आसीबो प्रोपोर्शनल टर्म होटल एक कांस्टेंट लगेया तो r इज इक्वल टू k इनटू a रो कंसंट्रेशन टू द पावर 0 तो बेटा r इज इक्वल टू k हि जिवो ताले कारण समथिंग टू द पावर 0 कोन 1 a टू द पावर 0 माने केते आसीबो 1
तो ये वैल्यू तो होगला 1 तो r इज इक्वल टू होगला k। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जो आसीबो रेट कांस्टेंट रो बराबर आसीबो। ए केस रे रेट ऑफ रिएक्शन जो आसिला ये रेट कांस्टेंट रो बराबर आसिला। तमे कहबो सर रेट ऑफ रिएक्शन कोन सब बेले रेट कांस्टेंट रो बराबर ना बेटा एठी से ना a टू द पावर 0 थिला बोली यदि a टू द पावर 1 थांता a टू द पावर 2 थांता ताहले कोन रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट रो बराबर हेतांता। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट कांस्टेंट रो बराबर होची ये केवल को केस रे हबो ना सर जदि जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन निथिबे सेही केस रे रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू आसीबो रेट कांस्टेंट। तेनो एठी गोटे पॉइंट मु मेंशन कर दोची कि इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन in case of a zero order chemical reaction in case of a zero order chemical reaction rate of reaction is always equal to rate of reaction is always equal to rate constant of reaction is always equal to rate constant of reaction rate of reaction जो आसे always equal to बेटा rate constant of reaction एटा केवल कोठी हबो ना जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन पे r is equal to k जो आसिला फार्मूला that is valid always only in case of zero order reaction बाकी अलगा रिएक्शन रे r is equal to k हेई पारे केतबेले यदि k टा यूनिट कंसंट्रेशन थिबो एठी k टा बेटा एठी जदि a टा यूनिट कंसंट्रेशन हिथिबो से केस रे r equal to k हुए एठी बेटा ए रो कंसंट्रेशन 1 हो 2 हो 5 हो 10 हो जा भी हो हमहु किछि फरक पडुनी हमर सब बेले बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कोन आसी रेट कांस्टेंट रो बराबर आसी सब बेले रेट ऑफ रिएक्शन कोन आसी रेट कांस्टेंट रो बराबर आसी आर बेटा ऑलवेज आसी कोन ना के रो बराबर आसी आर ऑलवेज कोन आसी ना के रो बराबर आसी तो इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट आपको मन रखियार अछि। अच्छा वर्तमान हमर आर बेटा आसिला के रो बराबर आर हला कोन ना सर रेट ऑफ रिएक्शन मते को रेट ऑफ रिएक्शन रो डेफिनेशन कोन ना सर रेट ऑफ रिएक्शन रो डेफिनेशन होची चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम रेट ऑफ रिएक्शन रो डेफिनेशन होची कोन ना सर आर इज इक्वल टू डीसी बाय डीटी नहीं आर इज इक्वल टू कोन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम तो बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन डीसी माने चेंज इन कंसंट्रेशन केते बेटा इनिशियली थिला ना सर ए केते हला a - x तो रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन केते चेंज हला x चेंज हला बा प्रोडक्ट थिला 0 हला x ताले केते चेंज हला x ताले बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन जगह रे मु केते लिखिबी पर यूनिट टाइम माने dy dt तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जो अछि रेट ऑफ रिएक्शन आसीबो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम तो बेटा r जगह रे मु लिखि परबी इंप्लाइज दैट r जगह रे मु लिखि परबी dx/dt = k ठीक ना ठीक नहीं आर बेटा होची कोन ना सर चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम तो चेंज इन कंसंट्रेशन माने x पर यूनिट टाइम माने कोन ना सर d/dt तो dx/dt = बेटा आसला मोर k इंप्लाइज दैट अच्छा एडी गोटे जिंस मु लिखि दोस्त तुमको हमर फार्मूला बेटा आसला dx/dt = k dx/dt = k दिस इज द ए जो इक्वेशन टा बेटा हमें लिखिले ये जो इक्वेशन टा हमें लिखिले this is the differential rate equation for zero order reaction जदि जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन रे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन दउ पचरे तले एटा हला से डिफरेंशियल रेट इक्वेशन dx/dt = k dx/dt = डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन यदि बेटा पचारे ताले फार्मूला मन रखिबो dx/dt = k एटा डिफरेंशियल टर्म रे लिखाइ छै ना सेति में कोन डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन आसीबो dx/dt = k अच्छा बेटा हमर जो इक्वेशन थिला हमर थिला dx/dt = k dt को सेपडो नै जिबा dt बेटा दे मु सेपडो को नै जिबी ताले बेटा ये हि जिवो dx = k dt तो बर्तन दी पटे इंटीग्रेशन कर दवा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स दी पट साइड बेटा बर्तन इंटीग्रेशन करिबा तो इंटीग्रेशन ऑफ dx = इंटीग्रेशन ऑफ k dt dx रो इंटीग्रेशन बेटा x k तो कांस्टेंट ता
बाहर को पळै आसला तो implies that x is equal to k dt रे इंटीग्रेशन आसीबो t प्लस c गोटा इंटीग्रेशनल कांस्टेंट ऐड करा दिले जेते बेले भी जार इंटीग्रेशन करा जिवो गोटे इंटीग्रेशनल कांस्टेंट परवर्ती टाइम रे ऐड करिया पड़े तो बेटा ये हे गेला हमर इक्वेशन 1 मैथमेटिक्स रे तुमको इंटीग्रेशन दे पढी नथिबो तले आगु पढेबे तमे जानि थाओ कि सर dx रो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल होटल x k टा कांस्टेंट बाहर पळै आसला इंटीग्रेशन ऑफ dt आसीबो t परे गोटे इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c ऐड करिया पड़े तो एठी हमर इक्वेशन आसीला x kt प्लस c अच्छा एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0 जेते बेले बेटा हमें इनिशियल रिएक्शन स्टार्ट हेनी टाइम t इक्वल टू 0 रे अछि जेते बेले टाइम t इक्वल टू 0 सेते बेले तमरो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट रो अछि प्रोडक्ट रो किछि नाही किछि समय पर धीरे धीरे कंसंट्रेशन चेंज हला ताले इनिशियली कंसंट्रेशन चेंज x जो थिला तार वैल्यू केते आसीबो टाइम t इज इक्वल टू 0 रे किछि कंसंट्रेशन चेंज ही हेनी तो से केस रे मु लिखिबि टाइम t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू केते आसीबो 0 नाउ पुटिंग these values now putting these values in equation 1 ये वैल्यू टाको बेटा हमें नहीं कोट पुट अप करबा ना सर इक्वेशन 1 रे पुट अप करबा तो इक्वेशन 1 रे पुट अप कले x जगह रे पड़िबो 0 k टाइम जगह रे पड़िबो 0 इज इक्वल टू c तो बेटा इंप्लाइज दैट c रो वैल्यू केते पळे आसला ना सर 0 पळे आसला c रो वैल्यू केते पळे आसीबो 0 पळे आसीबो x जगह रे केते पकेली 0 t जगह रे केते पकेबी 0 तो ये 0 0 c इक्वल टू केते पळे आसीबो 0 तो बेटा c रो वैल्यू को नहीं इक्वेशन 1 रे पुट अप कर दवा नाउ putting the value of c in equation 1 तो इक्वेशन 1 रे c रो वैल्यू बेटा पुट अप करबा x इक्वल टू kt प्लस c जगह रे केते पड़ जिवो 0 तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू आसिला kt बुझले कि तो k तो गोटे कांस्टेंट तो बेटा मु लिख परिबे अतएव x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t ता माने जे कोनसी गोटे जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन रे तमरो केते अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हबो x माने कंसंट्रेशन चेंज ना तो केते अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हबो बा केते अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनिवो डिपेंड करिवो कहा पर ना सर टाइम पीरियड ऊपर डिपेंड करिवो कहा पर ना सर टाइम पीरियड ऊपर डिपेंड करिवो कहा ऊपर डिपेंड करिवो सर टाइम पीरियड ऊपर डिपेंड करिवो तो बेटा x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t ये रूल ये जो हमरो फार्मूला आसिला ये हमरो आगरे काम रे आसीबो बर्तन हमें फार्मूला पाइले x इज इक्वल टू kt implies that बेटा मु कोन करछि आकू a रु माइनस कर दोछि तो ये ही गेला a माइनस x एपटे भी कोन करछि ना a रु माइनस कर दोछि ये जो a माइनस kt चलिबो बोथ साइड रे मु कोन गेला a रु माइनस कर देली बेटा a माइनस x जगह रे मु लिखि परिबी ct a माइनस x जगह रे मु लिखि परिबी a माइनस x जा ct से एवं a जहा c नॉट से तो बेटा a माइनस x जो अछि ता जगह रे ct a जगह रे बेटा मु लिखली c नॉट तो बेटा फार्मूला मोर आसला ct इज इक्वल टू c नॉट माइनस kt हैला दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन एटा होचे तमरो एक्सप्रेशन एई जाय बेटा तुमको डेरिवेशन करी करी आंसर बाहर करियार अछि एटा होचे लंकोश बुझियला तमरो पूरा इनिशियल एउठू स्टार्ट करिवो जहा जहा लिखली डिटो से टाइप रो लिखिवो परीक्षा रे पचारिवो व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन राइट डाउन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो बेटा आगो तुम डेफिनेशन तो लिखिवो कि सर रिएक्शन इन व्हिच रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर सेड टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो बेटा जदि हमें जे कोन सोटे हाइपोथेटिकल रिएक्शन नै गेले a गिव्स b टाइम t इज इक्वल टू 0 रे तार कंसंट्रेशन थिला स्मॉल a बा c नॉट एथरे कंसंट्रेशन आसिला a - x बा ct according to rate law for zero order reaction r directly proportional to a to the power 0 बा r is equal to k into a to the power 0 तो बेटा r रो वैल्यू इक्वल टू केते हिजबो ना k रो बराबर हे गेला तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आसिला रेट कांस्टेंट ये बेटा कोठी एप्लीकेबल हबो ना सर जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन रे एप्लीकेबल हबो लॉन्ग क्वेश्चन बेटा तो हमरो 5 मार्क रो 7 मार्क रो आसे 7 मार्क जे हेतर 5 मार्क होची या पई ता सतो गोटे न्यूमेरिकल ऐड करी देथियो तो टोटल मिसी 7 मार्क 5 मार्क या पई गोटे 2 मार्क या न्यूमेरिकल ऐड करी देथियो बुझिले कि तुनी एती कले 5 मार्क ता सतो गोटे न्यूमेरिकल करिवो 7 मार्क पाइबो हला कि तो बेटा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आसिला dx / dt = k तापर बेटा हम इंटीग्रेशन करी करी लास्ट को सॉल्व करले ct = c नॉट माइनस k बुझिला तो ये डेरिवेशन तमरो मन रखियारो अछि ओके क्लियर हल रे
नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट हमरो गोटे टॉपिक आसीबो दैट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ टाइम पीरियड हाफ लाइफ टाइम पीरियड ध्यान दियो वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक एथुर मध्य प्राय क्वेश्चन आसे हाफ लाइफ टाइम पीरियड बेटा कोन हाफ लाइफ टाइम पीरियड माने जो रिएक्शन आमे करूचे जो रिएक्शन आमे करूचे सेतरे इनिशियली बेटा जेतिकी आमे रिएक्टेंट नहीं थिले जेतिकी आमे रिएक्टेंट नहीं थिले तार अधा सरिया पई केते समय लागिवो तार अधाटा सरिया पई केते समय लागिवो सेटा होची हाफ लाइफ टाइम पीरियड गोटे सिंपल एग्जांपल दोची मते सेथरु तमे आंसर को तमे जानि परिबो धरिनियो बेटा एटा हला हमर होम एटा हला घर मोर बुझले कि एटा हला होम वर्तमान मु एठु कुआडे जिबी ना भुवनेश्वर जिबी बीबीएसआर जीबी आम घर ठारू बीबीएसआर बेटा 40 किलोमीटर बाट बुझे बीबीएसआर जीवा मत गोटे घंटा बा 60 मिनिट समय लगे तो मत कुह 20 किलोमीटर बाट जीवा मत केते समय लगे कि बीबीएसआर होची 40 किलोमीटर बाट मु घर बीबीएसआर जीवा बा भुवनेश्वर जीवा मत केते समय लगे ना 60 मिनिट समय लगे तो मत 20 किलोमीटर बाट माने अधा बाट जाया पे के समय लगे केते 30 मिनिट मनु हाँ जदि बेटा मु कांस्टेंट वेलोसिटी रे जाउथिबी कांस्टेंट स्पीड थिबो ताले सेठी 20 किलोमीटर जीबी 30 मिनिट रे नले सेमति किछि ग्यारंटी नै तो मु तो गाडी रे जी जाउछि कोन कांस्टेंट स्पीड रे जाउछि मु कोठी बेटा एठी गाडी रखी देली कोठी धरो ट्रैफिक थिला टिके स्लो हो गेला कोठी मेन रोड पड़िबो एनएच रोड पीटी की पूरा जीबी 90 100 किलोमीटर पर आवर तो सेमति ग्यारंटी नहीं जे इनिशियल 20 किलोमीटर जो अछि सेटा 30 मिनिट समय लागिबो बोली सेमति ग्यारंटी नहीं 30 मिनिट भी समय लागि पारे हुए तो 40 मिनिट भी समय लागि पारे हुए तो 50 मिनिट भी समय लागि पारे हुए तो आहुरी कम 10 मिनिट भी समय लागि पारे किछि भी समय लागि पारे हुए तो प्रथम 20 किलोमीटर मु 30 मिनिट रे गली नेक्स्ट 20 किलोमीटर मु 30 मिनिट रे गली हुए तो प्रथम 20 किलोमीटर मु 40 मिनिट रे गली नेक्स्ट 20 किलोमीटर मु 20 मिनिट रे पळेबी कारण एठी धर रोड टिके कंजेशन थिला एठी रोड खाली मु उडी के पळेली हुए तो प्रथम 20 किलोमीटर मु 50 मिनिट रे गली बर्तन एठी मोर हेलीकॉप्टर आसी दुआ आइछि मु हेलीकॉप्टर उड़ी पळेबी 10 मिनिट रे हैला कि तो बिल्कुल डिपेंड करे बेटा भ्यारी करिवो सेमति ग्यारंटी नहीं जे अधा समयटा सारिया पे अधा लागे बोली हेई पारे मु मना करूनी कि भाई अधा बाट सारिया पे अधा समय लागी पारे माने टोटल जदी 60 मिनिट हो तो अधाटा 30 मिनिट लागी पारे मु मना करूनी किंतु 30 मिनिट लागियो बोली ग्यारंटी नहीं 30 मिनिट लागियो बोली सब बेले ग्यारंटी नहीं केतबेले 30 मिनिट लागिवो केतबेले 40 मिनिट ही पारे केतबेले 50 मिनिट ही पारे केतबेले तो 10 मिनिट ही पारे इनिशियली बेटा एउठु एत बाट मु हेलीकॉप्टर पळेली तापर एउठु एत बाट मु बेटा होची कोन गली ना गाड़ी नै गिरी गली कार रे धर गली तो ये लागला 10 मिनिट तो लागला 50 मिनिट तो भ्यारी करिवो तो मु एमिति कहि परिबिनी जे इनिशियल कंसंट्रेशन जेति की थिला तार अधा सरिया पे अधा समय लागिवो सेमति ग्यारंटी दी कहि परिबी की अधा समय अधा सरिया पे अधा समय लागी पारे न भी लागी पारे तेणु करी बेटा मु टोटल टाइम रो अधाटा को हाफ लाइफ टाइम पीरियड कहि परिबी नै मु कहबी हाफ लाइफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू t/2 ये कोन ठीक हबो ये सब बेले बेटा ठीक हबो नै टोटल टाइम धर 60 मिनिट हाफ लाइफ टाइम टा 30 मिनिट आसीबो ये ग्यारंटी बेटा सब बेले मिलिबो नै 30 मिनिट रे अधा सरी पारे 40 मिनिट भी लागी पारे 50 मिनिट लागी पारे 10 मिनिट भी लागी पारे तेणु करी सेमते केमिकल रिएक्शन रे डिटो सेही जिंस कथा केमिकल रिएक्शन केस रे मु बेटा तले कहबी हाफ लाइफ टाइम पीरियड माने इनिशियली धरिनियो मु 10 मोल रो कंसंट्रेशन नेथिली इनिशियली मो पाखरे कंसंट्रेशन केते थिला 10 मोल यदि इनिशियल मो पाखरे 10 मोल कंसंट्रेशन अछि 5 मोल सरिया पे केते समय लागियो तो बेटा धरिनियो ए रु बी बनिला धरिनियो ए रु बी बनिला तो 10 मोल टाइम t इक्वल टू 0 रे मु 10 मोल रिएक्टेंट नेथिली टाइम जते बेले 10 सेकंड हे गेला ये 10 मोल बी रे कन्वर्ट हे गेला ता माने हाफ लाइफ टाइम पीरियड केते हाफ लाइफ टाइम पीरियड मु कहि परिबिनी केते 5 सेकंड हे पारे वो तो 8 सेकंड हे पारे वो तो 2 सेकंड भी हे पारे सेमिति कहि हेबनी हाफ लाइफ टाइम पीरियड माने 10 मोल टा 5 मोल रे कन्वर्ट होआ पई 10 मोल टा 5 मोल रे कन्वर्ट होआ पई केते समय लागिछि वो तो इनिशियली फटाफट रिएक्शन हेतिबो
पर धीरे ही पारे हो तो समान स्पीड रे रिएक्शन हबो सो समान स्पीड रे रिएक्शन होला ताले 5 मिनिट रे 5 सेकंड रे सरीबो हो तो इनिशियली बहुत जोर रिएक्शन होइची तो गोटे सेकंड रे 5 मिनिट जीवो तापर धीरे धीरे रिएक्शन हबो सेमिति भी पारे बुझियो ना बुझिबो कि तुम शुणिथिबो ठेकुआ आ होची कोन तमरो कइंचर कहानी ठेकुआ इनिशियली पूरा दौड़ के दिबो तापर सोई पडियो बुझियो ना नहीं तो से केस रे टाइम तो ऑब्वियसली तुमको कोन लागुची कोनु हाँ रखते से बाहर न रखु है कि तो इनिशियली बेटा इनिशियली तुम धर 10 मोल थिला तो तार 5 मोल सरिया पे केते समय लागि तो 5 मोल सरिया पे किछि भी समय लागि पारे 5 मोल सरिया पे 5 सेकंड लागि पारे 5 मोल सरिया पे 2 सेकंड लागि पारे 5 मोल सरिया पे गोटे सेकंड भी लागि पारे तो डिफरेंट डिफरेंट समय लागि परिबो बुझिला नहीं तेणु टोटाल टाइम रो अधा ही लागिवो सेमिति ग्यारंटी देई कहि परिन लागि पारे मु मना करनी तो मु मना करनु जे 10 सेकंड अछि माने अधाटा 5 सेकंड रो सरीबो हेई पारे किंतु सब बेले 5 सेकंड रो सरीबो बोली सेमिति ग्यारंटी नहीं केते बेले होय धरनियो बेटा मु तुमको फिजिक्स रो परीक्षा करेबी कि धर हमर केमिस्ट्री परीक्षा हबो केमिस्ट्री बेटा 70 मार्क रो तमरा ना परीक्षा हबो तो ग्यारंटी कोन अछि तुम 35 मार्क टा पूरा धर 70 मार्क रो परीक्षा 3 घंटा हमें तुमको दबो तो तमर 35 मार्क कोन 1.5 घंटा सरीजिवो सेमिति ग्यारंटी नहीं हो तो प्रथम 35 मार्क धर तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चन गुडा करूछ तो धड़ाधड़ से सरीगला बेटा अध घंटा सरीगला 35 मार्क आउ जो 35 मार्क सी बेटा टे कष्ट क्वेश्चन रही जाइए न्यूमेरिकल तो से गोटे गोटे क्वेश्चन करिया 5-10 मिनिट लगा लागुच तो से 35 मार्क सॉल्व करिया को तुमको 2 घंटा समय लागि पारे बुझी परछ ना बुझी पारन किंतु एमिति भी पिला थिबे भाई जहा को से 35 मार्क करिया को आधा समय लागिथिबो ए 35 मार्क करिया को आधा समय लागिथिबो डिपेंड करियो भाई पिलार फ्रीक्वेंसी ऊपर धरिनियो एबे नीट एग्जाम हैला नीट एग्जाम बेटा 3टा परीक्षा हबो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रे तुमको समान 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 क्वेश्चन तो कहा को फिजिक्स रे घंटे समय लागला केमिस्ट्री घंटे समय लागला बायोलॉजी भी घंटे समय लागला किंतु एभली पिला अछंती जे बायोलॉजी रे पूरा पूरा एकाथरे प्रॉम्प्ट से बायोलॉजी 20 मिनिट रे सार दला बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री को 20 समय दला बुझिछ ना नहीं एमिति पिला अछंती जे केमिस्ट्री रे प्रॉम्प्ट से केमिस्ट्री को आधा घंटा रे सार दला बाकी फिजिक्स और बायोलॉजी रे 20 समय दला बुझिछ ना नहीं सेमिति ग्यारंटी नहीं जे अधाटा अधा समय रे सरिए बोली सरी पारे एवं न भी मध्य सरी पारे तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड मु कहि परिबिनी कि टोटल टाइम रो अधाटा हाफ एटा कहयाटा मो पई भूल हेजु मु एया कहिबी कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड माने इनिशियली जति कि आपनकर कंसंट्रेशन थिला तार अधा सरिया पे केते समय लागुच से टोटल टाइम रो अधा हे पारे न भी मध्य हेई पारे बुझे लागी तो बेटा हाफ लाइफ टाइम पीरियड जो आसीबो हाफ लाइफ टाइम पीरियड रो डेफिनेशन कोन ना सर द टाइम रिक्वायर्ड to consume half of initial concentration of reactants is called as a half life time period initial concentration of reactant जो अछि तार अधा सरिया पे जति समय लागिवो सेटा बेटा हमें कहबा हाफ लाइफ टाइम पीरियड सेटो को हमें कहबा हाफ लाइफ टाइम पीरियड तो बेटा जते बेले हाफ लाइफ टाइम पीरियड आसी पहुंचबो एट t = बेटा t हाफ होचे हाफ लाइफ टाइम पीरियड सेते बेले मोर इनिशियल कंसंट्रेशन रो अधा सरी जीवो ताले से टाइम रे मोर कंसंट्रेशन केते रहितिबो ना सर इनिशियल कंसंट्रेशन अधा रहितिबो ताले ct = केते जो c0/2 इनिशियल कंसंट्रेशन ला c0 हाफ लाइफ टाइम पीरियड तले बसी पहुंची छि मोर माने अधा कंसंट्रेशन सरी छि ताले बळी छि केते अधा बळी छि ताले कंसंट्रेशन एट दैट टाइम = c0/2 तो बेटा हमें जानि छि इक्वेशन हमें जानि छि जीरो ऑर्डर रिएक्शन पई फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन पई बेटा Ct = केते आसीबो ना सर c0 - Kt तो Ct = c0/2 Ct = c0/2 ये हला c0 k t जगह पकले t हाफ टाइम जतबले t हाफ रो बराबर सेतबले Ct = केते हे गेला बेटा c0/2 Ct = केते हे गेला c0/2 तो implies that c0 - c0/2 = k * t हाफ ध्यान दियो एटा बेटा एपडू नहीं गेले एटा को एपडू नहीं आसली बुझले तो c0 - c0/2 = k * t हाफ तो बेटा c0/2 = k * t हाफ तो implies that half life time period जो आसिला that is आसिला c0/2k
हाफ लाइफ टाइम पीरियड रो फार्मूला बेटा आसीबो c नॉट बाय 2k हाफ लाइफ टाइम पीरियड रो फार्मूला आसीबो एठी केते c नॉट बाय 2k बुझिला ये फार्मूला मन रखिबो वेरी 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 इंपोर्टेंट k तो कांस्टेंट 2 तो कांस्टेंट तो बेटा एठी हाफ लाइफ टाइम पीरियड जो आसला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of a reactant directly proportional to initial c naught माने initial concentration directly proportional to initial concentration of a reactant half life time period for zero order reaction half life time period for a zero order reaction जो आसीबो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आसीबो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्शन तो ये जो फार्मूला बेटा ये कहा पई ना सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन पई एप्लीकेबल तो परीक्षा रे हुए तो तुमको न्यूमेरिकल न देखरी एटा अटैच करथो परीक्षा रे पचारथिबो कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड आल्सो फाइंड आउट हाफ लाइफ टाइम पीरियड तो एटा देतला न्यूमेरिकल दबनी एटा छोटिया डेरिवेशन टा बेटा हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है c naught by 2k हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन c naught by 2k बट t हाफ जो आसला बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आसला कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c बा रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन को बेटा हमें कोन लिखुचे रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन को a बोली लिखुचे कारण a नथिले इनिशियल कंसंट्रेशन a नथिले बुझिला कि तो दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन ओनली तो बेटा ये हला तमरो डेरिवेशन ये हला तमरो हाफ लाइफ टाइम पीरियड बेटा दी मार्क किया ओके एटा बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो ct इक्वल टू c नॉट माइनस k डेरिवेशन 5 मार्क हाफ लाइफ टाइम पीरियड द डेरिवेशन पचारथिबो 2 मार्क अदरवाइज यदि सेपरेट करी पचारथो ताल 3 मार्क पचारे हाफ लाइफ टाइम पीरियड डेफिनेशन एवं तारा डेरिवेशन अच्छा ध्यान दियो एठी बेटा हम पाखरे केतरा इक्वेशन बनेला ए इक्वेशन रो ग्राफ हमको आसे देखो प्रथम आमर इक्वेशन बनला x एटा बेटा एक्स्ट्रा जिंस एटा लॉन्ग क्वेश्चन भीतर लिखियार नै दीज आर एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्ग क्वेश्चन नॉट इंक्लूडेड एनी लॉन्ग क्वेश्चन बेटा को इंक्लूड करिवो ना ये सेपरेट मु बचू छी हमर गोटे बेटा इक्वेशन कोन आसिला ना सर हमर प्रथम इक्वेशन आसिला x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हम एठी तले एठी बनौथिले हम तले एठी रिएक्शन लिखुथिले डेरिवेशन कला बळे हमर आसिला x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t तो बेटा यदि x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t तो बेटा फार्मूला ताहाले केते आसीबो ना सर फार्मूला ताहाले आसीबो x1 by x2 इज इक्वल टू t1 by t2 बुझे लगी एवं जदि हमें ग्राफ बनेबा x एवं टाइम पीरियड को नहीं करी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ ए टाइप रो बनी हागे ना सेकंड रे बेटा हमर आसिला ct इज इक्वल टू c नॉट माइनस kt बेटा एक केस रे यदि मु ग्राफ बनेबी एटा हला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ct रो ग्राफ with respect to बेटा मु नहीं टाइम with respect to टाइम ध्यान दियो मु एठी y एक्सिस रे कोन नहीं ना सर y एक्सिस रे ct को नहीं x एक्सिस रे मु कहा को नहीं ना सर टाइम को नहीं तो बेटा ये y इज इक्वल टू mx प्लस c रो ग्राफ बोले देखा जाउची y इज इक्वल टू mx प्लस c रो जो ग्राफ आसे तमे मैथमेटिक्स रे पढिथिबो बा फर्स्ट ईयर फिजिक्स रे पढिथिबो y इज इक्वल टू mx प्लस c रो ग्राफ माने ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करूची बुझिला कि y एक्सिस रे बेटा हमें कहा को नेले ना सर y एक्सिस रे हमें ct को कंसीडर करिचे x एक्सिस रे हमें टाइम को कंसीडर करिचे तो बेटा c इज इक्वल टू जो आसीबो c नॉट रो बराबर c डाला इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस एवं आपनकर जो स्लोप आसीबो स्लोप a में टी कहार बराबर बेटा ना माइनस k रो बराबर तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस तो y एक्सिस रे गोटे इंटरसेप्ट गोटा पॉजिटिव अछि तो पॉजिटिव माने एटा हला हमरो c नॉट इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बेटा कहार बराबर c नॉट स्लोप बेटा हमरो माइनस k रो बराबर स्लोप जदि पॉजिटिव ही तांता ग्राफ ऊपर को जाइतांता स्लोप नेगेटिव हेले ग्राफ तळु को आसीबो तो बेटा ग्राफ हमरो कोड आसीबो ना सर ए टाइप रो ग्राफ हमरो एठू तळु को जीवो तो ये हला आपनकर स्लोप a में कहार बराबर k रो बराबर स्लोप a में टी कहार बराबर आसीबो माइनस k रो बराबर आसीबो तमे को सर ये ग्राफ रो कोन हम बुझुचे ग्राफ रू बेटा मु एया बुझुची कि इनिशियल जेतले टाइम t इज इक्वल टू 0 थिला सेते बेले आपनकर कंसंट्रेशन मैक्सिमम थिला रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन कोन अछि
मैक्सिमम अछि धीरे धीरे तले टाइम बढ़ी 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 गला रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन बटा लिनियरली कमी 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 जिवो ओबीएस बटा रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन टाइम एसेटर कमिवो कारण रिएक्टेंट धीरे धीरे कोथरे कन्वर्ट हबो प्रोडक्ट रे कन्वर्ट हबो एवं गोटे पर्टिकुलर टाइम आसी पहुंचबो जो टाइम रे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहार बराबर हे गेला जीरो रो बराबर हे गेला सेही जो टाइम टा बेटा आसी पहुंचबो दैट टाइम इज नोन एज ए टाइम ऑफ कंप्लीशन से जो समयटा आसिक पहुंचबो सेटो आमे कोन कहबा टाइम ऑफ कंप्लीशन कि भाई रिएक्शन एटी खत्म कारण रिएक्टेंट आउ नाही सेटो आमे कोन कहबा टाइम ऑफ कंप्लीशन बेटा जी आट टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ कंप्लीशन मु लिखि परिबी सीटी इज इक्वल टू केते हे गला कंसंट्रेशन टाइम टी केते हो जीरो कंसंट्रेशन तो शून्य हे गला ना सेठी आमे कहले टाइम टा माने रिएक्शन कंप्लीट हे गला बोली तो बेटा हमर जो इक्वेशन अछि Ct is equal to C naught minus Kt हमर जो इक्वेशन आसिला Ct is equal to C naught minus Kt तो Ct जगह 0 C naught minus K T जगह हम पकड़ले टाइम ऑफ कंप्लीशन तो बेटा implies that C naught is equal to K into टाइम ऑफ कंप्लीशन तो बेटा implies that टाइम ऑफ कंप्लीशन रो हमर फार्मूला आसीबो C naught by K टाइम ऑफ कंप्लीशन रो फार्मूला आसीबो C naught by K तमरो जे कोनोसी गोटे जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन से केते समय रे सरीबो ताको सरिया पई केते समय लागिवो डिपेंड करियो बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन ऊपर जते अधिका कंसंट्रेशन नेथिबो से रिएक्शन सरिया पई सेते अधिका समय लागिवो तमे अल्प कंसंट्रेशन नेथिबो फटाफट रिएक्शन सरी जिवो तो टाइम ऑफ कंप्लीशन रो फार्मूला आसला C नॉट बाय 2k बेटा एठी हमें हाफ लाइफ टाइम पीरियड बाहर करछे हाफ लाइफ टाइम पीरियड बाहर ला केते ना सर C नॉट बाय 2k हाफ लाइफ टाइम पीरियड केते बाहरची ना सर हाफ लाइफ टाइम पीरियड बाहरची C नॉट बाय 2k हाफ लाइफ टाइम पीरियड बाहरची C नॉट डिवाइडेड बाय 2k हाफ लाइफ टाइम पीरियड केते बाहरची ना सर C नॉट बाय 2k हला देखो बेटा हाफ लाइफ टाइम पीरियड बाहरची केते ना C नॉट बाय 2k तो बेटा देखो एठी टाइम हाफ लाइफ टाइम पीरियड C नॉट बाय 2k तो बेटा C नॉट बाय k जो आसीबो दैट इज हला कोन टाइम ऑफ कंप्लीशन एबे फार्मूला बाहर कले C नॉट बाई K जो आसे दैट इज टाइम ऑफ कंप्लीशन तो बेटा C नॉट बाई K जगह कौन लिखि परिबी ना सर टाइम ऑफ कंप्लीशन लिखि परिबी तो बेटा हाफ लाइफ टाइम पीरियड जो आसीबो दैट इज इक्वल टू केते आसीबो ना सर हाफ लाइफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम ऑफ कंप्लीशन बाय 2 हाफ लाइफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम ऑफ कंप्लीशन बाय 2 बुझिले कि तमे कहबो सर आपण तो कहउतले जे हाफ लाइफ टाइम पीरियड टा टोटल टाइम रो आधा नो ए तो टोटल टाइम रो आधा बारला मु बेटा कहउतली टोटल टाइम रो आधा हेई पारे न हेई पारे तो बेटा जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन पई ये हबो ओनली वैलिड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन तमे दे जीरो ऑर्डर रिएक्शन नबो से केस रे बेटा हाफ लाइफ टाइम पीरियड टा टाइम ऑफ कंप्लीशन रो आधा आसी माने टोटल टाइम जेतिकी ता आधा टा तमरो हाफ लाइफ टाइम पीरियड किंतु अलगा जे कोनोसी रिएक्शन नियो सेठी बेटा तमरो हाफ लाइफ टाइम पीरियड टोटल टाइम रो आधा आसीबो नाही फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन नबा सेकंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन नबा सेठी बेटा टोटल टाइम रो आधा टा हाफ लाइफ टाइम पीरियड आसीबो नाही दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम पीरियड इज ए हाफ ऑफ टाइम ऑफ कंप्लीशन बुझेला ये वाला जिंस देखो बेटा ध्यान दियो हमें कहले कि सर हाफ लाइफ टाइम पीरियड जो आसीबो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केते आसिला ना हाफ लाइफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो बेटा याकू नै कि परीक्षा रे तमरो ग्राफ पचारि परिबो तो सिंपल ग्राफ बने दोचे त मन रखिबो ये हला बेटा तमरो हाफ लाइफ टाइम पीरियड ये हला बेटा तमरो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रो ग्राफ तो बेटा डायरेक्ट सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाफ लाइफ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो ये थिला बेटा तमरो कंप्लीट जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन जते प्रकार डेरिवेशन थिला सब करि देली फार्मूला द करि देली एवं तमरो ग्राफ करि देली टाइम ऑफ कंप्लीशन पढि देली हाफ लाइफ टाइम पीरियड मध्ये पढि एतक जिंस मन रखिबो ये बेटा कंप्लीट जीरो ऑर्डर रिएक्शन गोटे लॉन्ग क्वेश्चन सब घोसी पानी कर दो परीक्षा रे बेटा गारंटेड क्वेश्चन आसीबी आसीबो ए वर्ष पई श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मन रखो जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन बुझेला ओके बेटा आज पई क्लास एतिकी नेक्स्ट क्लास में हम पढिबा फास्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में हम पढिबा फास्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन ओके बेटा धन्यवाद जो माने बायोलॉजी बैच रे अपन तो जॉइन करनो बायोलॉजी बैच रे बेटा जॉइन कर जो थर्सडे थ्रू बायोलॉजी रो क्लास स्टार्ट होची बॉटनी एवं जूलॉजी रो क्लास हमरो स्टार्ट हे जिवो
तो जो मानकर बायोलॉजी बैच रे जॉइन कर अछि जॉइन जाई कि जॉइन करते पारे। ओके लाइव क्लास बेटा सब होबो तमरो, तो जो माने बायोलॉजी रो नबार अछि से माने जॉइन कर जाओ। एवं तमर जो सांगसाथी माने थिबे जो माने बैच रे जॉइन करे इच्छा थिबो से माने कहि दियो कि भाई क्लास तरह स्पीड अप होला, कारण हमर जो एंट्रेंस क्लास हला प्राकबी सरिया ऊपर हे गेलानी हैला कि जून मास रे एंट्रेंस क्लास हमर सरजियो माने आ सप्ताह भितरे तमर क्लास टाको स्पीड अप करा हिजबो फटाफट तमर बर्तन क्लास चलिबो। तो जो तुम अलग किसी बैच जॉइन कर करदेव मैथमेटिक्स बैच तुम स्टार्ट हो जाइए, तो मैथमेटिक्स बैच जॉइन कर सी भी गुरुवार स्टार्ट हो। ओके ओके बेटा धन्यवाद थैंक यू सो मच।